नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। नगर परिषद हनुमानगढ़ की 4 दिन में दूसरी कार्रवाई हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि डीएवी स्कूल को 28 वर्ष पहले ज़मीन का आवंटन किया गया था। अब निर्माण कार्य नहीं करवाने के कारण नगर परिषद हनुमानगढ़ ने इस भूमि का आवंटन रद्द करते हुए नगर पालिका ने भूमि को कर दिया है सील। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ के बाईपास रोड पर रियायती दरों पर भूमि आवंटित की गई थी और जो प्रयोजन की शर्तें थी उसका उल्लंघन होने पर नगर परिषद ने यह कार्रवाई की है। आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में कई संस्थाओं के द्वारा हनुमानगढ़ के हम्बोर बाईपास पर निःशुल्क या कम कीमतों पर जमीनें आवंटन मंडी समिति के द्वारा की गई थी। मंडी समिति खत्म होने के बाद नगर परिषद को यह सारे अधिकार मिल गए, जिसके कारण अब नगर परिषद अपने क्षेत्र में जिन संस्थाओं ने निर्माण कार्य लंबे समय से नहीं करवाया है उनको पहले नोटिस दिए गए हैं। मामला मीडिया में काफ़ी दिनों से चल रहा है और नगर परिषद मीडिया के मामलों को, मीडिया के समाचारों को संज्ञान लेते हुए अब सख्त होने जा रही है। आपको बताएंगे कि कलेक्ट्रेट के सामने भी मीडिया के अंदर खबरें आई थी कि कई प्लॉट कई वर्ष पहले से आवंटित हैं। अब धीरे धीरे यहाँ भी निर्माण कार्य जिन लोगों के प्लॉट है उन्होंने शुरू कर दिया है, परंतु हम्बोर बाईपास पर अभी भी जिन संस्थाओं को निःशुल्क या कम दर पर ज़मीनें आवंटित की गई थी वे अपने जो उनका प्रयोजन था उस पर खरे नहीं उतरे हैं। इसीलिए नगर परिषद अब कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई होनी भी चाहिए। 30-30 साल तक ज़मीन ऐसे ही खाली पड़ी रहे, जो उसका प्रयोजन है, जिस कार्य के लिए ज़मीन आवंटित की गई उसका जब उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हो तो फिर ज़मीन आवंटित करने का फ़ायदा क्या। इसी की कड़ी पर नगर परिषद अब सख्त हुई है। होना भी चाहिए। जिन निर्माण समितियों के द्वारा अभी तक आवंटन समितियों के द्वारा अभी तक नियमों की अवहेलना की जा रही थी उसको अब दुरुस्त करते हुए नगर परिषद ने अब यह कार्य शुरू किया है। बाकी हनुमानगढ़ की नगर पालिकाओं में भी इसी प्रकार के कार्य शुरू होने चाहिए और जिन लोगों ने जिस प्रयोजन के लिए ज़मीन आवंटित करवाई हुई है अगर वे समय अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो ज़मीन का आवंटन रद्द होना ही चाहिए। वहीं दूसरी ओर डीएवी स्कूल ने दलील दी कि कोरोना के कारण हम जो है निर्माण कार्य नहीं करवा सके, परंतु 28 साल पहले ज़मीन आवंटित हुई, कोरोना 1 साल पहले आया। यह भी सबसे बड़ा सवाल। किस प्रकार की दलीलें देकर अपनी ज़मीन को बचाने का संबंधित संस्था बहाना भी बनाती है, पर नगर परिषद ने यह बहाना भी नहीं सुना। इसी प्रकार हनुमानगढ़ के अंदर जो संस्थाएं बनी हुई है जिसका प्रयोजन है, धर्मशालाओं की हम बात करें तो उनके आगे भी अब दुकानों के द्वारा एक तरह से व्यवसाय शुरू कर दिया गया है। नगर परिषद को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जिस संस्था को जिस कार्य के लिए भूमि आवंटन की गई है उसका वही कार्य करवाया जाना चाहिए, परंतु अब वर्तमान समय में कई धर्मशालाओं के द्वारा इस कार्य को व्यवसाय का रूप बना लिया है और दुकानें भी आगे बढ़ चुकी हैं, जिससे क्या है कि जो व्यवसाय जो इस भूमि प्रयोजन के लिए दी गई थी वह प्रयोजन पूरा नहीं हो रहा है और नगर परिषद को इस ओर भी सर्वे कर कार्रवाई करने के लिए आगे आना चाहिए। कब देखना होगा कि नगर परिषद इस बिंदु पर भी सर्वे कार्य कर क्या कार्रवाई आगे करती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।